हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के लेटेस्ट व्लॉग पर बात करेंगे और सितारा के थंबनेल्स आजकल काफ़ी खाली खाली से काफ़ी आधे अधूरे से आ रहे हैं। कहाँ तो थंबनेल पर सितारा बहुत ज़्यादा वर्क कर रही थी और कहाँ पर जो थंबनेल है वो सिरे से बिल्कुल ही सिंपल से भी सिंपल हो गया है। इसके पीछे क्या कहानी है, सितारा क्या स्ट्रेटजी है। व्लॉग और थंबनेल से आपका दिल उचाट हो गया है, थोड़ा सा बेजारी का एक फेज़ आता है हर इंसान की लाइफ में, या फिर क्या मामलात हैं आपके पास। कंटेंट के नाम पर सितारा दिखाने को बहुत सारा एक है ना क्लिप और चीज़ें एक्टिविटीज़ आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बट आप सब कुछ क्यों अवॉइड कर रही हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बीबी को ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा एक्सपोजर क्यों मिलने लगा है दोबारा से। वैसे बीबी सितारा की गुड बुक्स में है नो डाउट, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फील की है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो कौसर और इब्राहिम का मुद्दा है, ऑल ऑफ सडन वो इतना हाइप क्यों पकड़ गया है। और टेंशन देख लीजिए कि अब तो सभी बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर, अपनी कुछ वीडियोस के अंदर इस मुद्दे पर बात की थी कि कौसर का चैप्टर क्या क्लोज हो गया है, कौसर कहाँ है भाई, और जो मिस्टर साजिद हैं कौसर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपका मुझे कमेंट आया था कि आप रिएक्शन इस बिना बहुत ज़्यादा हर चीज़ की जल्दबाजी करते हैं। अगर कौसर को लाएंगे तो फिर सब बोलेंगे कि सितारा कौसर कौसर कर रही है। भाई सितारा की तो बात ही नहीं है, बात है मिस्टर साजिद की। मिस्टर साजिद ने एक औरत को यहाँ पर अपनी दूसरी बीवी साबित करने के लिए उसको सोशल मीडिया पर उसकी प्रॉपर एंट्री करवाई और फिर उसका एक बेबी अल्लाह पाक उसको सब्र दे जो इस दुनिया से गया। फिर दोबारा माशाल्लाह इब्राहिम आया तो उसका पूरा एक हमने उस बच्चे को भी YouTube पर ही बढ़ते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं सवाल कर देते हैं, बाकी इससे ज़्यादा क्या। अब आप क्या कहेंगी डियर कि यहाँ पर सारे ही उठकर अपनी अपनी जो बांसुरी है वो बजा रहे हैं। मैं अभी जो अपोजिट साइड है ना उनका रिएक्शन सुन रही थी कि कौसर और इब्राहिम का हक थोड़ा सा मैंने सुना था, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो मुद्दा बन रही हैं। तो अब आप क्या कहेंगी टेंजन कि जब सितारा खामोश हैं, जब साजिद खामोश हैं, तो फिर इस टॉपिक को क्यों इतनी हाइप दी जा रही है और इसके पीछे क्या रीज़न है। क्या कौसर ने राब्ते करना स्टार्ट कर दिए हैं चैनल से और कहना स्टार्ट कर दिया है कि देखो भाई मुझे मेरे और मेरे बच्चों का हक दो, बच्चे का हक दो, बेसिकली ये बात है। और ये जो हक है वो सितारा की प्रॉपर्टी से तो नहीं मांगेगी। सितारा की प्रॉपर्टी यहाँ जो मिस्टर साजिद की प्रॉपर्टी है उसमें कौसर, इब्राहिम, सितारा, मुस्तफ़ा आयत और तैयबा, इन सब का बराबर का हक है। और जो मिस्टर साजिद के वालिद हैं ना उनका भी हक है, जब तक वो हयात हैं। उनके जितने भी बच्चे हैं ना उन सब की प्रॉपर्टी में वालिद का हक है। तो ये बात तो भाई अपनी जगह तय है, चाहे कौसर मांगे चाहे कौसर ना मांगे उसका हक तो 16 आना बनता है, क्योंकि भाई वो मिस्टर साजिद की सेकंड और शरन और कानूनन वाइफ भी है। आपको याद होगा इब्राहिम का जो नादरा कार्ड है वो बना था, कौसर का NIC बना था मिस्टर साजिद के नाम पर। बट यस जो FRC है, जो कि जब आपके बच्चे उम्रा करने जा रहे थे उस वक्त आपने बनवाया था, तो उस FRC में मेरे ख्याल में आपको अपनी वो आपका फैमिली ट्री है ना कि आपके फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, तो उसमें आपको कौसर, सितारा, आपके जितने बच्चे हैं फिर उन सब की प्रॉपर एंट्री कराना भी ज़रूरी है। और ये चीज़ें मैं नहीं कह रही आप ला कर दिखाएं, बट एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि आपकी 2 बीवियाँ हैं, आप दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, दोनों वाइफ से आपकी औलाद है, तो एक आपको तरीक़ा कार तो लोगों को बताना चाहिए ना कि जो लोग यहाँ पर 2 शादियाँ कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिसको निभाना चाहिए, वो कौन कौन से काम है
जो कि प्रायोरिटी बेसिस पर उनको जल्द अज जल्द निपटा लेने चाहिए, है ना। अब आते हैं कौसर का हक मांगना। तो कौसर क्या हक मांगेगी भाई? कौसर का तो सामान जिस तरह से पैक करके मिस्टर साजिद ने कौसर का जो एक रूम है जिसमें कि कौसर के फर्नीचर को दीमक लग रहा था और कौसर ने अपने भाई को फर्नीचर इधर से उधर करने के लिए कराची से स्पेशली बुलवाया था, मुझे तो यही बात समझ में आई है, या फिर खुद से मिलने बुलवाया था, जो भी था रीज़न था भाई। मिलने तो वो बाद में भी आ सकता था क्योंकि अभी तो कौसर टोटली वहीं रह रही है ना, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं कि कौसर वापस आ रही है। कौसर का सारा सामान उधर है, तो अभी तो समझ लें कि आप कौसर अब वहीं रहेगी। इस्लामाबाद आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। मतलब मिस्टर साजिद जो हैं साल 6 महीने पर अगर कौसर इब्राहिम के पास चले गए तो चले गए। वैसे जो इस तरह के मतलब इलाकाई लोग होते हैं ना, तो उनका अक्सर व बेशतर मैंने यही देखा है, 2 शादियां करना जो है ना वो आसान नहीं है। और सिटीज़ में तो रेयरली आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है ना शादी के साथ, शराइत भी हैं। लेकिन जो ये गांव देहात के लोग होते हैं ये इसी तरह से करते हैं कि एक शादी शहर में करके रखते हैं और एक शादी गांव में करके रखते हैं। इनका मैंने अक्सर ये सिलसिला देखा है। लेकिन अब आपका मसला बड़ा डिफरेंट है। आप तो भाई सबको यूट्यूब की आपने जीनत बना दिया है मिस्टर साजिद। तो मैं सोच रही थी कौसर की क्या मजाल कि वो हिस्सा मांगे। कौसर अपना जो एक लाइफ स्टाइल है चाहे वो गांव में ही रहे, एक प्रॉपर घर, एक छत, एक अच्छा साफ सुथरा किचन, 2 बेडरूम तो मिस्टर साजिद उसको दे नहीं पाए। उसका सामान यूं ही फेंक कर वो बैठे हुए हैं और मतलब ये तमाम तर सिलसिले हैं। और अपने पहले घर के वो मसाइल और जो भी खुशियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, व्लॉगिंग है, घर में खाना पहुंचाना, बच्चों को देखना, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो अदल का तराजू है वो डामाडोल हो रहा है और इसके रिस्पॉन्सिबल ओनली मिस्टर साजिद होंगे, ना सितारा होगी ना कौसर होगी। सवाल मिस्टर साजिद से होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। दीन के लिहाज से भी आप देखें तो जवाबदा वही हैं, अल्लाह के हुजूर जवाबदा होना पड़ेगा। अब कौसर क्या हक मांगेगी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो अपने लिए एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल नहीं मांग सकती। और अगर हक मांगती भी है तो हक बजानिब है। मतलब आकर बच्चे को देखो, ये भी तुम्हारी औलाद है और इसकी भी जिम्मेदारी उठाओ। ये क्या तरीका है कि तुमने माँ बाप के घर फेंक दिया है और बिल्कुल ही फेंक कर तुम भूल गए हो, तुम्हें क्या हमारी याद नहीं आती? इस तरह की अगर बातें की होगी तो की होगी, बट जब ना साजिद ने कही ना सितारा ने कही तो फिर आगे ये बातें किस तरह लीक हुई? अब कौसर की बातें कौन आगे आकर लीक कर रहा है? भाई सितारा की बातें, सितारा की प्राइवेसी तो कौसर आके लीक करती थी ना। यही सारे जो इल्ज़ामात थे वो कौसर के सर थे कि कौसर के राब्ते हैं चैनल्स के साथ और सितारा की एक एक खबर लीक हो रही थी। घर और जो भी चीज़ सितारा कर रही थी वो सारी खबरें बस कौसर का एक ही काम था कि जाकर हेटर्स को इत्तला देनी है, सबसे राब्ते करने हैं, सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट देना है। लेकिन अब कौसर की चीज़ें कौन आगे लीक कर रहा है? कौसर का कौन ऐसा हेटर है जो यहाँ पर लोगों से राब्ते में है, या फिर इसको क्या कहा जाएगा? एक टाइम पर कौसर की वो सर से दुपट्टा खींचने वाली एक क्लिप भी तो लीक हुई थी, वो किसने लीक की थी? तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका अगर आप जवाब ढूंढने बैठे तो आपके सामने है, और अगर इग्नोर कर दें तो फिर इग्नोर ही कर दें। तो टेंशन अब आप क्या कहेंगी इस बारे में ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू अप्रूव इट। मैं एक कमेंट अप्रूव करने जाती हूँ, जो बहुत लेंदी कमेंट्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं मेरे पास से, ठीक है जी। इस चीज़ का ज़रूर आपको थोड़ा सा एक अपना राय का इजहार करना है। आगे बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो जो सितारा का व्लॉग है आज, उसमें इतना ख़ास तो कुछ है नहीं। बाबर थंबनेल पर जगमगा रहा है और बाबर ने क्योंकि कहा था कि बैक टू व्लॉग्स उसको दोबारा आना है, तो व्लॉग्स की तरफ ऑडियंस का फ्लक्स भी तो लेकर आना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो सितारा के साथ अभी कनेक्टेड ऑडियंस है, जितना सितारा को व्यू आ रहा है, तो उन तक सितारा बाबर को थोड़ा दोबारा से प्रमोट करना चाहती है। वरना आपको क्या लगता है कि जो ये सितारा का घर है, माशाल्लाह नो डाउट घर बड़ा ही हसीन लग रहा है सितारा, और
जब हमने पहली बार देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि जिस घर में सितारा अभी है वो घर ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन अब जब ये वाला घर सितारा का देख रहे हैं तो नो डाउट माशाल्लाह बहुत बड़ा और एक रॉयल फीलिंग आ रही है। गेट जो है, मेन गेट, वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सितारा उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहती है। मुझे लगता है सितारा को ना सुकून नहीं मिलता, वो एक जगह पर आकर एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और समझ में नहीं आता अब क्या करूं इस चीज़ के साथ, अब मैं क्या करूं नेक्स्ट। तो वो उसी शशोपंच में है। घर बहुत खूबसूरत लग रहा है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और बड़ा एक सुनहरा सुनहरा सा माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरतना नसीब करे। अच्छा, जो क्यारी लगी है बाहर, घर के बाहर, तो वो तो पूरी रमज़ान की मेहनत है। अब उसमें उसने बिजाई भी की है, जो भी चीज़ें की है वो पूरा एक कहते हैं ना जो पैच सा बनाकर, और उसको क्या कहते हैं भाई हमें नहीं पता, तो वो कितना एक खूबसूरत ऑर्गेनाइज्ड वे में उसने सब कुछ करके दिया है सितारा। तो इसका क्रेडिट तो रमज़ान को ही जाता है, आप माने चाहे ना माने, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। अब जो बीबी है, क्या कोई सोच सकता है कि बीबी ने आज तक सितारा का घर ही नहीं देखा होगा? ऐसा कोई सोच सकता है? पूरी दुनिया में सितारा के घर का ढिंडोरा पिट गया। सितारा ने लाकर सबको जो है वो घर अपना एक होम टूर भी दे दिया, है ना। ये वाले घर का रील भी वायरल हो गई, तमाम तर सिलसिले हो गए। और बीबी का शवरमा 2 कदम फासले पर है, 2 कदम दूर थे। तो क्या बीबी सुमेरा और जो इनके चाचा हैं, क्या अब तक उनको ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ था कि उन्होंने ये घर ना देखा हो? मुझे ऐसा लगता है व्लॉग के लिए सितारा ने किया है, थोड़ा बीबी को डेली अपने वीडियो के अंदर एक्सपोजर दे रही है। क्योंकि बीबी ने आकर एक वीडियो बनाया था कि भाई जो पार्टनर है ना आपके काम में, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी थोड़ा इनपुट तो डाले। सारे का सारा मलबा बीबी के सर पर डाल दिया है। और बीबी भी जो है ना वो के जिसके बारे में सितारा ने कहा था, आज तक बीबी ने एक भी बात हमारे खिलाफ नहीं की, तो खिलाफ कर भी गया और नहीं भी किया, बड़े कमाल तरीके से, होशियारी से। तो सितारा को भी मैसेज मिल गया कि थोड़ा सा जो सितारा ने उसको अपने वीडियो में हाईलाइट करना कम कर दिया था, तो दोबारा से वो सिलसिले स्टार्ट हो गए हैं। और सितारा का एक व्लॉग भी बन गया, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए सितारा के पास अभी फ़िलहाल एज सच ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तैयबा ने ड्राइंग की और तैयबा की पेंटिंग ड्राइंग स्टार्ट से ही बहुत वो उसका एक इंटरेस्ट है। और एक ये बन गया, साथ साथ जो सितारा जिम करके आई हैं तो शोल्डर्स उनके जो है ना वो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेन और दबाव की वजह से काफ़ी पेन था, तो वो एक क्लिप ऐड हो गया। साथ में जो अमरूद हैं घर के दरख्त के, तो वाक़तन उनका टेस्ट अलग ही होता है मार्केट में मिलने वाले जो अमरूद होते हैं उससे। और अल्लाह की कुदरत देखें ना कि फल एक है लेकिन उसमें इतनी टाइप्स हैं और इतने फ्लेवर्स हैं कि इंसान की अक्ल जो है वो दंग रह जाती है कि या अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, है ना। और फिर यही है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो माशाअल्लाह अल्लाह की नेमतें अल्लाह पाक जिसको अता करे। तो ये तमाम तर सिलसिले थे और इसी के साथ जो सितारा का व्लॉग था वो पूरा इसी पर एक रिलाय करता रहा। और यहाँ पर कुछ फ़िश फ्राई वगैरह मिस्टर साजिद कर रहे थे और इसी के साथ जो सितारा का वीडियो था वो भी एंड हो गया। तो बस एक व्लॉग इन्होंने रेडी किया, मुझे लगता है सितारा ने एक बोझ उतारा और बस टाटा बाय बाय हो गया। तो बस यही था सितारा का व्लॉग। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।